हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे अनुपात एवं समानुपात की। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम आज? देखिए, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अनुपात और समानुपात। इसमें हम इतने बेसिक से चलेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे जो मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समथिंग एक वीडियो में तो देखो कुछ नहीं हो सकता, और इसकी मैंने समथिंग 250 इसमें तो मैं बेसिक कराऊंगा। उसके बाद मैंने समथिंग 200-250 क्वेश्चन करा कर रख रखे हैं, मतलब लिख के रख रखे हैं जो आपको कराने हैं। ठीक है, तो आप इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे, अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई रही हो तो लाइक कर देना। और चलिएगा, अब हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के बाद सबसे पहले बात करते हैं अनुपात, ठीक है, और समानुपात। अनुपात और समानुपात होता क्या है? सबसे पहले इसका बात करी जाए अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुपात किस प्रकार का होता है। देखिए, अनुपात में इस प्रकार से दो चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो x अनुपात y, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा x अनुपात y। और समानुपात की बात करता हूं मैं, तो समानुपात में हमारे कितने कौमे होते हैं? 4 कौमे होते हैं। देखिए, कितने कौमे होते हैं? 4 कौमे होते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ चल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिक सिखाऊंगा। उसके बाद जो अगली वीडियो बनेगी हमारी, उसमें क्या सिखाऊंगा आपको, उसमें मैं अलग से कॉन्सेप्ट, मतलब समथिंग कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद में आपको 250-300 क्वेश्चन है वो आसानी से करा दूंगा। तो देखिए, समानुपात में क्या होते हैं? डबल चिन्ह। तो समानुपात का मतलब होता है, देखिए, x अनुपात y, समा अनुपात और x अनुपात y लेना। ठीक है, हमने ये इस प्रकार का देख ले। तो ये क्या हुआ हमारा अनुपात, और ये क्या हुआ हमारे 4 को में समानुपात। ठीक है, ये तो आपका अनुपात है। तो चलिएगा, अब आज हम बात करेंगे सिर्फ ओनली किसकी? अनुपात। अनुपात, ये अनुपात होता क्या है, और समानुपात पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए क्या? अनुपात। मेन हेडिंग क्या आपकी? अनुपात। तो आप हेडिंग डाल लो अनुपात। ठीक है, अनुपात को पढ़ेंगे। अनुपात का मतलब है डबल कॉमे। अब अनुपात को पढ़ने का मतलब क्या है कि अनुपात होता किस प्रकार का है, तो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज देखनी होगी। क्या? सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना आता हो। ठीक है, क्या आता हो? एलसीएम निकालना आता हो। आप सोच रहे हो सर एलसीएम क्यों पढ़ा रहे हो इसमें? देखिए, एलसीएम ऐसी चीज है कि इसमें भी थोड़ा सा एलसीएम का यूज होगा, इसलिए बोलता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता हो। पर आप इसको मैं निकालना बता दूं, जैसे कि समथिंग एक पॉइंट है, जैसे 20 है, 15 है, कितना है? 60 है। अगर मैं इसका एलसीएम की बात करी जाए, एलसीएम, ठीक है, किसने इसकी निकाली? इस एलसीएम की बात करी जाए 15, 20, 15, 60 की एलसीएम की जब बात करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? बताइए। देखिए, आपके पास एक तो डायरेक्ट ही होना चाहिए एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि एलसीएम की वीडियो मैंने एक बना रखी है, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी वाली संख्या कहाँ लिखनी है? ऊपर, और छोटी संख्या लिख लेनी है हमें नीचे। और आप देखो 20 से जा रही है, 15 से जा रही है, क्योंकि 20 तिया 20 चौक, वो 20 तिया 60, 15 चौका 60, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया? 60 ही हो गया। इसी प्रकार से बड़ी संख्या आएगी तो आप उसी प्रकार से कर सकते हो। अगर ज्यादा ही बड़ी संख्या आ जाती है और हमें एलसीएम मालूम नहीं हो रहा है कि एलसीएम इसका क्या होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या देखना? ठीक है, तो आपको सबसे पहले 20, 15, 60 इस प्रकार से करके आपको एक ये सब सिखाते हैं, इसको कर देना। ठीक है, आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो जो मैंने बताया है, चाहो तो इससे निकाल सकते हो। अगर आपको डिटेल से ही समझना है एलसीएम और एचसीएफ, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है एलसीएम और एचसीएफ की, आप जाकर प्लेलिस्ट में पढ़िए, वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, किस नाम से? एलसीएम और एचसीएफ के नाम से। तो चलिएगा, अब शुरू करते हैं अपना अनुपात। अनुपात में सबसे पहले हम तो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या? ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी। अब ए अनुपात बी में हमने बता दिया ये क्या है? हमारा अनुपात है। अब इसी प्रकार से अगर हम कोई वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है, और वैल्यू की बात करी जाए, जैसे वैल्यू ले लेते हैं हम कितना, अब आप समझते हो। चलिए, जैसे कि हमने वैल्यू ले ली कितना? ए है अनुपात बी है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर हमने ले लिया 3 अनुपात, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर हमने कितना ले लिया? 3 अनुपात 4। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर हमने लिया 3 अनुपात 4। और इसी प्रकार से बी अनुपात सी बराबर हमने ले लिया 2 अनुपात 5। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं बात करूं, पहले 2 का केस रहने दें। ठीक है,
अगर दो का केस की बात करी जाएगी हमसे, सिर्फ कितने की, दो का केस, जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, मतलब ए बी है और बी सी है, हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है कि ए बी बी सी, और हमसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पूछ लिया जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना निकल का आएगा, मतलब ए का मान निकाल के दिखाइए, बी का निकाल के दिखाइए, सी का निकाल के दिखाइए, मतलब हमसे तीनों का पूछ लिया। तो तीनों का निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्या करना होगा, सिर्फ देखिए सबसे पहले बात करें तो हमें ए बी सी, अगर आप चाहो तो आपको सब लोग सिखाते हैं क्या कि आप ए लिखो, ठीक है, बी लिखो और सी लिखो। ए का मान कितना है 3 लिखो, बी का मान कितना है 4 लिखो, उसके बाद में बी का मान देखो कितना है 2 लिखो और सी का मान देखो कितना है 5 लिखो। इस प्रकार से सिखाते हैं कि जो वैल्यू खाली जगह रह रही है 4 इधर ले जाओ और इधर खाली रह रही है तो 2 इधर ले जाओ। 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया, 5 चौक कितना आ गया 20 आ गया। अगर ये वैल्यू कट रही है तो इसे काट सकते हैं, जैसे हमने काटा 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 से काटेंगे 10 बार, अगर देख लिया होगा सही है। तो हमारा वैल्यू निकल का कितनी कितनी निकल का 3:4:10, ठीक है, 3:4:10 हमारी ये वैल्यू निकल कर आ चुकी है ए बी सी की। पर आपको इस प्रकार से जब करोगे तो आपका क्या होगा, समय खराब होगा, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना। तो आप सोच रहे हो किस प्रकार से करना, तो चलिए उसके लिए मैं सिखाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना इस प्रकार से जब ए से लेकर, जैसे हमने देखा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी जब हमने देखा तो हमें दिख गया ए से लेकर सी तक हमें जाना है, ए से लेकर सी तक जाना है। तो हमें सबसे पहला आगे आगे वाला तो होता है वो ए होता है, और सबसे एंड वाला तो मतलब अगर हम शुरू की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तक तो वो क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, और एंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला हो जाएगा। अब कैसा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यूज करा देता हूँ, ठीक है, किस चीज़ का। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि मैंने बताया था कि शुरू के लिए 3 दूनी 6 भैया। अब हमें क्या मालूम है कि बी नहीं पता, क्योंकि हमें तो पता सी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी आ जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि बी कहाँ से लाए, तो बी के लिए तिरछी मल्टीप्लाई कर देनी है, कितनी 4 दूनी 8। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमारे समझ में नहीं आया, तो उसके समझाने के लिए भी कुछ नहीं करना, मैं 3 मतलब एक कितनी है जो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 का समझा कर दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने देखा 2 वैल्यू तो हमने 2 जीरो लगाए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 3 का, ठीक है, 3 का यहाँ ले लो 4 का, और यहाँ ले लो 3 का, और 2 का यहाँ ले लो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये 0 0 क्या लिखे हैं, तो मैंने बताया था इसमें संख्या देखो कितनी है, ए बी बी सी, मतलब अभी हमारा केस कितने का चल रहा है 2 का चल रहा कि समथिंग ए बी 3:4 यहाँ रख लो 3, और सी कितना रख लो 4 रख लो। इसी प्रकार से बी कितना रख लो 2 रख लो, और कितना रख लो 5 रख लो। हमने कर लिया सोल्व करा। उसके बाद मैंने बताया था जब से आगे आगे वाली अगर हमारे पास कितना है ए बी बी सी, तो ए देखा हमने कितना है आगे वाली, सी देखेंगे कितना है लास्ट वाली, ए आगे वाली सी लास्ट वाली, बिल्कुल समझ में आ गया। ए तो है बिल्कुल आगे वाली, और जो एंड वाला अक्षर है वो लास्ट वाली, मतलब शुरू वाली तो हो जाएगी वो ए का मान हो जाएगा, और लास्ट वाली हो जाएगी वो सी का हो जाएगा। अब ये नहीं करना कि 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ए का मान निकल कर आएगा, और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाले का मान निकल कर आएगा। और सी के लिए मतलब बी के लिए हमें करना क्या होगा, बी के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम तिरछी, ठीक है, यहाँ से चलेंगे यहाँ को तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अब देखिए हमने देखा 3 दूनी 6 आएगा हमारे ए का मान, इसी प्रकार से 4 दूनी 8 किसका मान आएगा बी का मान आएगा। इसी प्रकार से हमने देखा 5 चौक 20 किसका आएगा सी का आएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 का तो हमने सिखा दिया, अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। अब 3 की बात करेंगे तो 3 में हमारे क्या आ जाता है, तो हमने 3 में देखा गर्मी बहुत है, ए बी बी सी मतलब सी और डी। अब हमने ले लिया 3:2, ठीक है, 3:2 ले लिया। अब हमने देखा कि ए बी सी, ठीक है, हमने देखा ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, डी इसमें है। अब हमसे इसका मान पूछ लिया गया, ए बी सी डी का मान बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना,
मैंने बताया था कि इसमें ए से लेकर डी तक पहुंच गया, शुरू में देखा ए तो है ही और लास्ट में कितना है डी, तो हम क्या कर लेंगे डी तक यहाँ पहुंच जाएंगे। मतलब अगर हम शुरू शुरू की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब देखिए ए है और डी है, ए है और कितना है डी है। ए और डी क्यों देखा, क्योंकि शुरू में ए है और लास्ट में डी है, तो ए और डी हो गया हमारा, कितना हो गया ए और डी। हमने देखा अगर इसकी मल्टीप्लाई तीनों की लगातार करेंगे हम, 3 दूनी 6, 6 18, तो हमारा किसका मान आएगा निकल कर ये ए का, ठीक है, ए का मान निकल कर आएगा। इसी प्रकार से हम लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो किसका आ जाएगा डी का, डी का क्यों आ जाएगा क्योंकि लास्ट है ना सबसे, तो लास्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा कि ए का निकाल लिया, बी के लिए हमने इतनी जगह छोड़ दी, सी के लिए हमने इतनी जगह छोड़ दी, मतलब जब आप समझ जाओगे ना तो इनकी जगह नहीं छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं चाहूँ तो 4 दूनी 8 24 और कितना 5 चौक 20 दिया 60, 24 और 60, ठीक है, और 5 चौक 20 धुनी 5 धुनी 10 चौक 40। देखो तीनों का मान आ चुका 18 24 60 40। अगर आपकी जैसे मतलब आपका रूटीन बन जाएगा अच्छे से सवाल करने का, तो आपको ये चीज जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको पड़ रही है। देखिए आपका यही मान निकल कर आएगा, कैसा आएगा मैंने बताई थी, शुरू की मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, फिर 5 चौक 20 चौक मतलब 5 चौक 20 20 दूनी कितना हो गया 40, तो एंड में कितना आ गया 40। ये किसका मान आ गया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ 18 24 और 60 और 40, ठीक है। अब हमने देखा ए का मान 18 आ गया और डी का मान हमारे निकल का गया 40, मतलब हमें ए का मान पता चला डी का मान पता चला। अब बात आती है किसकी, कि हमें बी का पता नहीं है सी का पता नहीं है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपने दो के केस में क्या करा था, 1 0 था 1 0 था 1 0 था 1 0 था, दो का केस था ना, तो दो के केस में आपने करा था बी का मान निकालने के लिए ऐसे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें भी डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा का मतलब है 4 दूनी 8, 8 हो गया, उसके बाद में नीचे को लिया हो 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया 24। देखिए समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप सी का मान निकालने के लिए, ठीक है 24 आ गया, देखो 18 भी है 24, अब 60 कहाँ से लाना होगा, 60 लाने के लिए मैंने बताया था सी के मान के लिए लास्ट में मल्टीप्लाई करी थी हमने इस प्रकार से, तो ऐसी करनी है से यहाँ चलना फिर है से यहाँ जाना, तो ए बी और ये कितना है बी और ये क्या है हमारा सी। अब देखिएगा 5 चौक 20 20 दिया 60 आ गया ना, आ गया। देखिए 18 भी आ गया, बी का मान कितना आ गया 24 आ गया और सी का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब बताइए थोड़ी घनी अगर मिस्टेक हो कहीं भी तो बता सकते हो आप, पहली बात तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो कि क्या पता आपका कोई सा कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर हमने 3 का केस समझा कि अगर हमारे पास ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की दे रखी है, सी डी की दे रखी है, तो हम कितने आसानी से इनको निकाल सकते हैं बिगर किसके कि नीचे को आपकी राम कथा गाए हुए। तो चलिएगा अब हम देख लेते हैं कितना 4 का केस। 4 का केस देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना, आपने नोट कर लिया होगा और नहीं करा तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना। अब देखिएगा हमने देखा 3 है 1 है 2 है 3 है, और अगर इसमें 4 जोड़ दे जावे, एक सी के बाद कितना था डी, डी के बाद क्या था ई, ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ई, ठीक है। और इसमें लेना हम 1:1 ले लो, ठीक है, 1:2 ले लो, ठीक है, 1:2 ले लिया। और अब हमसे पूछ लिया गया मान किसका, ए का बी का सी का डी का और ई का। अब हमसे चारों का मान 5 का मान पूछ लिया गया, ए बी सी डी ई, इन सब का मान निकाल कर बताओ। तो आप किस प्रकार से निकालोगे, तो आपको 2 चीज का मान तो सबसे आसान लगता, किसका, देखिए 4 केस है 1 2 3 4, तो हमें पता है कि सबसे शुरू में क्या आएगा ए आएगा, और लास्ट में क्या है, देखो सबसे शुरू में क्या ए है तो ए लिख दिया, लास्ट में क्या है ई है तो यहाँ लिख दो ई, ठीक है। तो हमें पता है ए का हो जाएगा और ई का हो जाएगा। सबसे पहले ए का निकाल दो, 3 दूनी 6 6 18 और 18 का ना 18, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसी प्रकार से हमने देखा ई का मान, ठीक है, ई का मान देखा। अब ई का मान मतलब लास्ट वाला, तो कर दो 5 चौक 20 20 दूनी 40 4 40, तो कितना हो गया 4 4 दूनी 80, कितना हो गया 80। देखिए 5 चौक 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80, ठीक है 80 आ गया। अब हमारे पास मान किस किस के बचे, 80 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मान किस किस के बचे, ठीक है,
ठीक है। अब हमारे पास हमने देखा कि ए का मान हमारा 18 आया और हमारे पास ई का मान निकल कर आया 80। अब बात आती है किसकी, कि हमारे पास किसका मान नहीं मिला, हमें बी का नहीं मिला, सी का नहीं मिला, डी का नहीं मिला। तो बी सी डी का निकालने के लिए मैंने बताया था बी यहां से चला था और यहां पहुंचा था और यहां पहुंचा, इसी प्रकार से यहां से बी चलेगा, यहां से चलेगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है, और यहां से बिल्कुल नीचे आ जाएगा। कैसा आएगा देखिए, 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24 और 24 अरे वो 24 ही का ना 24, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 ही का ना 24 आ गया। इसी प्रकार से बी का हो गया सी का मान निकालने के लिए। अब देखिए सी है ये, अब सी का मान निकालने के लिए हमने कहां से बताया था, बी का यहां से हो गया, तो सी का कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 का ना 60, मतलब 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 का ना 60, 60 आएगा। कैसा आया देखिएगा, यहाँ से चले यहाँ पर, यहाँ से चले यहाँ पर, यहाँ से चले यहाँ पर, मतलब 4 से चले कहाँ 20 पर, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 का ना 60 आ गया। उसके बाद में फिर एंड में आ जाता है हमारा कौन सा, डी का बस्ता। तो डी के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से ही चलना, यहाँ से सिर्फ यहाँ से चलोगे यहाँ, फिर यहाँ से चलोगे यहाँ, यहाँ पहुँचने के बाद इधर मुड़ जाओगे कि ए हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 संख्या तक। तो 4 संख्या तक चलेंगे तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 ही का ना 40। अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत पड़ी, नहीं पड़ी, तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो वीडियो में आपको आशा करता हूँ कि ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से मैं 3 का एक केस समझा देता हूँ इन जीरो को हटाकर, कि आपको कितनी जल्दी मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए मैं एकदम एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको जल्दी से। देखिए 3 का केस रहने देते हैं, ठीक है। 3 का केस हमने देखा कि 2:3 है, 3:1 है और 2:2 हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। और हमसे अब क्या मान पूछ लिया गया, हमसे पूछा गया है कि A:B:C:D। अब हमसे डायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया है कि हमसे कुछ और नहीं पूछा, हमसे डायरेक्ट पूछा कि A:D बराबर कितना होगा, A:D कितना होगा। तो आपको A:D निकालने के लिए तुमने देखा कि A से तो शुरू हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, D पर, तो कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। और D का मान निकालने के लिए 4 तिया 12 का ना 12 आ गया। देखिए आ गया ना सिंपल मान, मतलब A का मान भी 12 है और D का मान भी 12 है। अब आप सोच रहे होगे कि सर A का और D का तो हमने निकाल लिया, बचा B और C, इसका भी तो निकालना है। तो इसके लिए भी हम सिखा देते हैं, जैसे कि हमारे पास है A:B:C:D। अब इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, किसका मान आया, A का। क्यों आया, क्योंकि सबसे शुरू में क्या है A। उसके बाद हमने देखा D का मान निकालना, तो D का मान निकालने के लिए हमने बताया था 4 तिया 12 का ना 12, 12 आ गया। इसी प्रकार से अब हमने देखा B का मान निकालना, तो B के लिए क्या बताया था, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार से अब हमें क्या निकालना, C का मान, तो 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। अगर ये वैल्यू कट रही है किसी से, देखिए B का मान भी 18 आ गया और C का मान भी 6 आ गया और D का मान कितना आ गया 12। अगर ये वैल्यू किसी से कट रही है तो इसे काट सकते हो आराम से। तो कैसे कट रही है देख लेते हैं हम। हमने देखा कि A:B:C:D बराबर है 12:18 और 6:12। अगर 1 मिनट कोई मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में तो उसे ज़्यादातर माइंड पर मत लेना कि सर ये गलती हो गया, पर कमेंट में कर देना कि थोड़ी सी सर मिस्टेक है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब घात वर्ग रूट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उसमें मैंने सबसे शुरू में जो वीडियो थी 1 से लेकर 100 तक की, उसमें मैंने एक मिस्टेक करी थी कि समथिंग जो मैंने वर्ग लिखवाए थे 1 से लेकर 10 तक के, उसमें एक मिस्टेक कर दी थी कि मैंने 9 का 8 का और 9 के वर्ग में कि मैंने 2 गलत करे थे, कि देखना चाह रहा था मैं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो उसमें सिर्फ 2 बच्चों के कमेंट आए थे, सर यहाँ गलती है। तो ऐसा है कि आप भी बता दीजिए कि अगर कहीं गलती हो गया तो, ठीक है। अब हमने देखा इसे काट सकते हैं, तो हमने काटा 2 से। हम 6 से काट सकते हैं क्योंकि 6 से कट रहा, हमने देखा 6 ही का ना 6,
कट गया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और हमने देखा 6 दूनी 12 और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 2:3:1:2। चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो, पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है कभी कभी आपका सवाल गलत करने के लिए। क्या आ जाता है तो मैं उसे भी सिखा देता हूँ, उसे दिमाग से गौर से समझना कि क्या पॉइंट है वो। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आप तानना चाहो तो तार सकते हो। देखिए, अनुपात आज पढ़ा रही हूँ, कल को मैं समानुपात पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा आपका कि अनुपात में आता क्या है, समानुपात में आता क्या है। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं किस चीज की। मैंने बताया था अभी आपका एक डाउट का मतलब है, अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई संख्या दे दी जाए A:B, ठीक है, हमें दे दिया कितना 2:3, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें दे दिया जावे कितना C:B और हमें दे दिया जावे 2:5, मतलब 3:5 लग लो, 4:5 और हमसे पूछ लिया गया है अब A का मान, B का मान और C का मान। तो आप बताइए जल्दी से किस प्रकार से करोगे। तो आप किस प्रकार से करोगे, आप तो डायरेक्ट कर दोगे ना कि सर ने बताया था 4 दूनी 8 कर दो, 4 तिया 12 कर दो, 5 तिया 15 कर दो। किसी से कट रहा, 2 से यू कट रहा, 2 कट ये कट रहा, मतलब नहीं कट रहा। तो हमारा 8 12 15 यह आंसर आएगा। क्या ये आंसर सही है, बताइए क्या ये आंसर सही है। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो ये भी आपको रखा हुआ, और ये आंसर सही नहीं होगा। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, जब भी कभी A के बाद B आएगा, ठीक है, और B के मतलब जो सी संख्या लास्ट में आएगी, A के बाद B आएगा तो B कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, और B के बाद क्या आएगा, C आएगा। तो अगली संख्या जो C आई है ना वो कहाँ आनी चाहिए, ये इसके नीचे आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए, C आना चाहिए यहाँ। C के बाद क्या आएगा, D, और D के बाद अगली संख्या तो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, E आएगा। मतलब A के बाद B, फिर B के बाद आना चाहिए C, फिर C के बाद आना चाहिए D और D के बाद आना चाहिए E, मतलब A के बाद B आया। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, A के बाद B आया और डायरेक्ट B तो है हमारा, फिर वो आगे जब आएगा तो उसके बाद C आएगा। अगर C यहाँ आएगा तो C के बाद D आएगा, क्योंकि अगर D यहाँ आएगा तो D यहाँ आने के बाद E आएगा। मतलब A के बाद B आया, इस B को जब हम यहाँ लाएंगे तो C लाएंगे, अगर C यहाँ लाएंगे तो D यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो आपने ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि आपको देख तो सफा दिया है कि इसमें A भी है, B भी है, B भी है, C भी है, पर इसमें एक क्वेश्चन में गलती कर दी। क्या कि देखिए, ए में अलग समझा देता हूँ, A:B बराबर 2:3। तो हमें B यहाँ नहीं लेना, B कहाँ बताया था मैंने, यहाँ लेना, क्योंकि B के बाद ही तो सीरीज चलेगी। B यहाँ है तो B लेंगे हम यहाँ, तो B:C। जब B:, हमने C करा तो क्या हम मान यही वाला रख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जब हमने B इधर लाए हैं तो हम B को भी तो इधर ला सकते हैं। तो B हमारे पास C का मान कौन सा था, 4 था, और B का कौन सा था, 5 था। तो हमने देखा B का मान कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, और C का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर भी राइट आएगा। कैसा आएगा, अब देखिएगा, हमने सोल्व करा, हमने तब पूछा A:B:C का मान निकालो, तो हमने निकाला 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब बताइए किसी को डाउट, देखिए ये अलग था, ये अलग था, तो आपको क्या है, ये सवाल तो है गलत और ये क्या है, राइट। क्यों राइट है, क्योंकि हमारे पास B जब यहाँ है तो B से ही सीरीज चलनी चाहिए। अगर A से शुरू हुई B पे तो अगली सीरीज B से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, एक इधर अगर हमारी सीरीज A से लेकर B शुरू हुई, B पे खत्म हुई, तो अगली सीरीज किससे शुरू होनी चाहिए, B से, और B से C तक पहुंची तो उससे अगली सीरीज तो शुरू होगी, वो C से शुरू होगी, तो C से कितनी हो जाएगी, D। अगर अगली सीरीज और शुरू करनी है तो हमें D से शुरू करनी है, D से कितनी हो जाएगी, E। तो हमेशा ये बात दिमाग में रख लेना, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, जिससे कि आपका एक नंबर कभी कभी गलत भी हो सकता है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। तो चलेगा, आज का आपका अनुपात समाप्त हो चुका है, कल को पढ़ेंगे हम समानुपात। ठीक है, कल को पढ़ते हैं हम समानुपात। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना, जिससे कि आपका परिवार कुछ बड़ा हो सके। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय।